हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चर्चा करेंगे लाइफ प्रोसेस चैप्टर जो कि क्लास 10th का फर्स्ट लेसन है इसके विषय में। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है। हम जानते हैं कि कोई भी जीव, कोई भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर बहुत सारी प्रक्रियाएं होती रहती है, बहुत सारे फंक्शंस होते रहते हैं। ये सारे फंक्शंस जो कि बॉडी को मेंटेन करते हैं, उनका अनुरक्षण करते हैं, लाइफ प्रोसेस यानी कि जैव प्रक्रम कहलाते हैं। अब इस जैव प्रक्रम में क्या क्या चीज़ें हो सकती है, इसके बारे में ज़रा जानिए। जैव प्रक्रम में सबसे पहले न्यूट्रिशन है यानी कि पोषण, उसके बाद रिस्पिरेशन यानी सांस लेना, श्वसन, उसके बाद है रिप्रोडक्शन प्रजनन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन नियंत्रण और समन्वय, एक्सक्रेशन यानी कि उत्सर्जन, एवं और सारे प्रोसेस जैसे कि सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन। ये सारे प्रोसेस को अगर हम एक साथ संयुक्त रूप से कहेंगे तो इसे हम लाइफ प्रोसेस के नाम से जानते हैं। तो लाइफ प्रोसेस को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि दोज प्रोसेस which maintains our body or the body of organism is called life process। सबसे पहला प्रोसेस है न्यूट्रिशन यानी कि पोषण। हम जानते हैं कि हम बिना भोजन किए हुए जीवित नहीं रह सकते, क्योंकि भोजन के कारण ही हमारे शरीर में ऊर्जा की प्राप्ति होती है, ऊर्जा उत्पन्न होता है और हमारे शरीर का वृद्धि और विकास यानी कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। तो न्यूट्रिशन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, आउटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। आउटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि न्यूट्रिशन का ऐसा तरीका जिस तरीके से ऑर्गेनिज्म खुद अपना सिंथेसिस करता है, फूड का सिंथेसिस करता है। ये प्रोसेस फोटोसिंथेसिस हो सकता है या फिर केमिको सिंथेसिस हो सकता है। और दूसरा प्रोसेस है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म किसी भी रूप में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपने फूड के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होता है। इस तरह के न्यूट्रिशन को हम हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। तो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को अगर बांटा जाए तो उसके भी कई कैटेगरी होते हैं, जैसे कि होलोजोइक न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन और सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन का अर्थ होता है कि न्यूट्रिशन का ऐसा तरीका जिसमें कि ऑर्गेनिज्म किसी भी फूड को सॉलिड या लिक्विड की तरह खाता है, जैसे कि काऊ भूसे को खाता है जो कि एक सॉलिड है। उसके बाद पैरासाइटिक न्यूट्रिशन का मतलब हुआ कि ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर या बॉडी के बाहर किसी भी दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर या फिर उसके बाहर रह करके उस ऑर्गेनिज्म से फूड को प्राप्त करता है और बदले में उसे कुछ नहीं देता, बल्कि उसे हार्म पहुंचाता है यानी उसे नुकसान करता है। तीसरा तरीका है सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। इस तरीके में सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन के तरीके में ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के मृत शरीर यानी कि डेड बॉडी पर डिपेंड होता है। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया एंड अदर टाइप ऑफ माइक्रोब्स। तो जहाँ तक हम आउटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की बात करते हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण तरीका है फोटोसिंथेसिस का। और फोटोसिंथेसिस के बारे में तो हम जानते ही हैं कि हर प्लांट्स जिसमें कि क्लोरोफिल पाया जाता है, सारे हरे पौधे फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपने फूड का सिंथेसिस करते हैं, फूड को संश्लेषित करते हैं। सूरज के प्रकाश की उपस्थिति में इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड बाय द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, क्लोरोफिल के साथ अगर ये रिएक्ट करते हैं और फिर रिएक्ट करने के बाद उत्पाद के रूप में, प्रोडक्ट के रूप में ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस के रूप में जानते हैं। पौधे के द्वारा फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है, इसलिए पौधों को आउटोट्रोफ्स कहा जाता है यानी कि स्वपोषी कहा जाता है। तो अगर प्रश्न यह रहे कि व्हाट कंडीशंस नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, तो आंसर होगा कि सनलाइट्स, क्लोरोफिल्स, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, these are the major components which help to the photosynthesis। फोटोसिंथेसिस को अगर हम रासायनिक समीकरण में यानी कि केमिकल फार्मूला में लिखने की कोशिश करते हैं तो इसका फार्मूला होगा 6CO2
प्लस 6H2O विथ लाइट सनलाइट, और प्रोडक्ट के रूप में बनेगा C6H12O6 प्लस 6O2, यानी कि ग्लूकोज का निर्माण होता है और ऑक्सीजन का निर्माण होता है। फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला मुख्य घटक है क्लोरोफिल। यह क्लोरोफिल हरे रंग का एक पदार्थ होता है जिसकी वजह से पत्तियों का रंग हरा होता है। इसके बाद हम जानेंगे हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। आप देखते रहिए हमारा वीडियो और हमें लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। हम अलग अलग चीज़ आपके साथ लेकर के आएंगे। धन्यवाद।